वो कसम खाती हैं कि वो यूरी से अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेंगी। अगले एपिसोड में यूरी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त टीटू को खो दिया था। उसे अब ये भी पता चल चुका था कि टीटू को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कोई नाकिया और उसका वही मोटा आदमी जुबा था। यूरी के लिए सभी कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वो अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन अब वो टीटू की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसी दौरान खबर आती है कि बॉटर सिटी एलिना पे किसी ने अटैक कर दिया है और यही वो सिटी था जहाँ टीटू का घर भी था। तो यूरी डिसाइड करती है कि वो कियल के साथ एलिना सिटी जाएगी ताकि वहां पर लोगों को बचाया जा सके। इधर कोई नाकिया पहले ही एक नई साजिश तैयार कर चुकी थी। वो अपने उसी मास्क वाले आदमी को टीटू की तीनों बहनों के पास भेजती है। तीनों बहनें अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। वो मास्क मैन उन्हें बताता है कि वो प्रिंस कियल का आदमी है और उन्हें बताने आया है कि टीटू को कत्ल कर दिया गया है और उसे कत्ल करने वाली यूरी है। यानी नाकिया अब टीटू की बहनों को यूरी के खिलाफ यूज करना चाहती थी। इस तरह उसका काम भी हो जाता और किसी को उस पर शक भी ना होता। यानी सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। दूसरी तरफ यूरी और कियल एलिना सिटी के करीब चले जाते हैं। वहां उन्हें एक रेड रिवर दिखाई देता है। कियल यूरी को बताता है कि यही रिवर उन्हें एलिना सिटी तक ले जाएगा। ये रिवर सिटी के साथ साथ बहता है और इसका कलर कभी चेंज नहीं होता। और जब उस सिटी में पहुंचते हैं तो टीटू की तीनों बहनें यूरी और कियल से मिलने आती हैं और बताती हैं कि वो टैलिस की बेटियां और टीटू की बहनें हैं। यूरी अंदर ही अंदर परेशान थी कि वो उन्हें क्या जवाब देगी और कैसे उनका सामना करेगी कि टीटू की मौत की जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। तीनों बहनें किसी तरह कियल का ट्रस्ट हासिल कर लेती हैं और उसे कहती हैं कि वो आराम से फाइट लड़ने जाए। वो तीनों यूरी का ख्याल रखेंगी। कियल बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूरी किसी भी खतरे में पड़े। वो उसे वॉर के मैदान से वापस पैलेस जाने के लिए कहता है, लेकिन यूरी वहां से जाने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि वो अपनी तीनों दोस्तों के साथ यही रहेगी। आखिरकार कियल वॉर के मैदान में चला जाता है। वो एक एक करके सभी दुश्मनों को खत्म करता जा रहा था। इसी दौरान टीटू की तीनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता वहां से खिसकने लगती हैं। यूरी की नजर अचानक एक घोड़े पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा था। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मोटा जुआ था। अब यूरी को समझ आ जाता है कि उसके साथ ये सभी कुछ क्यों हो रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और एक ऐसे घोड़े पर चढ़ जाती है जिसे कंट्रोल करना इजी नहीं था। लेकिन लकीली वो घोड़ा यूरी को कुछ नहीं करता और उसे लेके आगे भागता चला जाता है। भागते भागते वो जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं। यूरी को देख के ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ब्रेव है और खुद ही जंग में हिस्सा लेने आई है, लेकिन रियलिटी में वो तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वहां पहुंच गई थी। तभी टीटू की एक बहन नीचे गिर जाती है। यूरी अपने घोड़े की मदद से उसे बचा लेती है। ये देख के कियल हैरान रह जाता है। पहले वो हमेशा यूरी की हिफाजत करना चाहता था, लेकिन अब उसे लगता है कि यूरी काफी ब्रेव है और शायद उसे हर वक्त किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है। अब आखिरकार जंग जीतने के बाद सभी लोग वापस पैलेस आ जाते हैं। यूरी को अभी तक पता नहीं था कि उसे इस मुश्किल में फंसाने वाले कोई और नहीं बल्कि टीटू की वो ही तीनों बहनें थीं जिनका सामना करने से वो पहले ही डर रही थी। कोई नाकिया की पहली साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन वो हार मानने वाली कहाँ थी। उसका मास्क वाला आदमी एक बार फिर से टीटू की तीनों बहनों के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें किसी भी तरह यूरी को ये छोटी वेल में मौजूद सोल्यूशन पिलाना होगा। अगर यूरी ने वो लिक्विड पी लिया तो वो मर जाएगी। टीटू की बहनें अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरी तरफ यूरी और कियल एक साथ लेटे हुए थे। कियल यूरी को किस कर रहा होता है। अचानक वो तीनों बहनें वहां आ जाती हैं और उन दोनों पे अटैक कर देती हैं। दो बहनें यूरी को पकड़ लेती हैं। यूरी उन्हें बताना चाहती थी कि टीटू के साथ क्या हुआ, लेकिन वो उन्हें मौका ही नहीं देती और जबरदस्ती उसके मुंह में वो खतरनाक सोल्यूशन डाल देती हैं। कुछ ही देर में ऐसा लगता है जैसे यूरी मर गई हो। कियल के लिए ये सब देखना बहुत तकलीफ दे था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो फिजिशियन को बुलाता है और फिजिशियन भी बताता है कि यूरी मर चुकी है। बेचारा कियल। यूरी के फ्यूनरल में कियल बैठा मातम कर रहा था कि तभी किकोरी आता है और बताता है कि ये सभी कुछ क्या हुआ और क्यों हुआ। तो कियल टीटू की तीनों बहनों से बात करने के लिए वहां से चला जाता है। इस सब का फायदा उठाते हुए नाकिया का मास्क वाला आदमी वहां पहुंचता है और यूरी को उठा के ले जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा राज सामने आता है। यूरी मरी नहीं थी और कियल को भी यह पता चल गया था। उसे ऐसी मेडिसिन पिलाई गई थी जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए इंसान बिल्कुल मुर्दा नजर आता है, हालांकि वो जिंदा होता है। यूरी भी सिर्फ बेहोश हुई थी। कुछ देर बाद यूरी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत अंधेरे वाली जगह पे पाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो एक केव में है। उसके सामने जुबा और वही मास्क वाला आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। यूरी उनकी बातें सुनती है और फिर वहां से भागने की कोशिश करती है। उन्हें उसके भागने का पता चल जाता है, लेकिन यूरी किसी न किसी तरह उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाती है। उस केव के एक सिरे तक पहुंचती है और आखिरकार बाहर निकल आती है। लेकिन बाहर आते ही उसका सामना एक बूढ़े आदमी से होता है। यूरी उसे देख के हैरान रह जाती है।
क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये आदमी कौन है। अब पीछे मोटा था और आगे वो आदमी। वो नहीं जानती थी कि वो बच पाएगी या नहीं। और फिर एक बड़ा राज सामने आता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि टीटू का बाप टैलस था, और उन तीनों बहनों का बाप भी। यूरी टैलस को बताती है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो उसे जाने दे। मगर टैलस उसके सामने एक और मुसीबत खड़ी कर देता है। वो कहता है यूरी कहीं नहीं जा सकती, उसे उसके साथ चलना होगा। चलो, नया ड्रामा शुरू हो गया। यूरी को समझ ही नहीं आता कि वो आखिर कहाँ फंस गई है। वो टैलस के साथ एक ऐसी जगह जाती है जहाँ बहुत सारे वेपन्स पड़े हुए थे। टैलस उसे उन वेपन्स में से कोई एक चूज करने को कहता है। यूरी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वहाँ गोल्ड, सिल्वर और आयरन के बहुत सारे वेपन्स पड़े थे, लेकिन यूरी उन सब में से एक ऐसा वेपन उठा लेती है जो आयरन का बना हुआ था और काफी रस्टी भी था। टैलस ये देख के हैरान हो जाता है। दरअसल यूरी ने आयरन का वेपन चूज किया था, जबकि उस दौर में आयरन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेटल था। आज के टाइम की तरह ये उतना कॉमन नहीं था। इसीलिए टैलस को हैरत होती है कि यूरी ने आखिर ये वेपन क्यों चूज किया। इधर प्रिंस कियल और उसके लोगों को भी पता चल चुका था कि यूरी को एक केव में ले जाया गया है और अब वहां से गायब है। प्रिंस कियल उसे ढूंढते ढूंढते टैलस के पास पहुंच जाता है, लेकिन टैलस यूरी को वहां से भगा चुका था, क्योंकि मोटा जुआ भी वहां आ गया था। अब जुआ यूरी के पीछे था और प्रिंस कियल उन दोनों के पीछे। चलो भाई, ये तो एक ट्रेन चल पड़ी। टैलस प्रिंस कियल को बताता है कि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। प्रिंस कियल ये सुन के परेशान होता है, लेकिन फिर यूरी का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ सोल्जर्स यूरी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुआ उन्हें आसानी से मार डालता है। फिर यूरी और जुआ एक ऊंची जगह पे चढ़ जाते हैं। जुआ यूरी के हाथ में मौजूद उस रस्टी चुन्नी मुन्नी स्वर्ड को देखकर हैरान होता है और सोचता है कि आखिर यूरी इससे उसका क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन जैसे ही जुआ अटैक करता है, यूरी अपनी उसी रस्टी स्वर्ड से उसकी स्वर्ड तोड़ डालती है। ये देख के मोटा फैल जाता है और हैरान भी होता है। साथ ही प्रिंस कियल और उसके लोग भी हैरान होते हैं कि यूरी ने ये सब कैसे कर लिया। जुआ को लगता है शायद ये गलती से हुआ। वो यूरी से कहता है कि उसे कुचलने के लिए तो उसके 2 हाथ ही काफी हैं। फिर वो एक ऊंची जगह पे चढ़ जाता है और यूरी को चैलेंज करता है, आओ और मुझे मारो। यूरी आगे बढ़ती है और अपनी उसी रस्टी स्वर्ड से जुआ पे अटैक कर देती है। जुआ अपना बैलेंस नहीं रख पाता और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसके सर पे शदीद चोट लगती है और उसका सर फट जाता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है, यानी इस मोटे की हवा निकल जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि एक छोटी सी लड़की ने जुआ जैसे बड़े सांड को मार दिया। अब सब लोग खुशियां भी मनाने लगते हैं। उसी वक्त यूरी दिल ही दिल में टीटू से बात करती है और कहती है कि वो अभी क्वीन नाकिया को तो नहीं मार सकती, लेकिन कम अज कम उसने जुआ का खात्मा कर दिया। अब टीटू सुकून से हेवन में जा सकता है। तब अचानक यूरी की उसी रस्टी स्वर्ड से एक लाइट निकलने लगती है। लोगों को पता चलता है कि यूरी को इस दुनिया में क्वीन ऑफ वॉर बना के भेजा गया है, लेकिन यूरी को अभी तक खुद इस बात का पता नहीं था। उसी वक्त कियल भी वहां आ जाता है और यूरी को हक करता है, क्योंकि उसे डर था कि वो किसी भी लम्हे यूरी को खो सकता था। फिर टैलस और उसकी तीनों बेटियां भी वहां आती हैं। वो यूरी से माफी मांगती हैं। टैलस बताता है कि यूरी ने जो किया वो बहुत स्पेशल था। उसने एक ऐसी स्वर्ड चूज की जिसे इस दुनिया में कोई और चूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उस जमाने में आयरन आसमान से आने वाले स्टोन्स में मौजूद होता था और लोगों को उसके बारे में कोई खास रिकग्निशन नहीं थी। यूरी प्रिंस कियल से रिक्वेस्ट करती है कि टीटू की बहनों को छोड़ दिया जाए और उन्हें कोई सजा न दी जाए, क्योंकि वो उससे पहले ही अपोलोजाइज कर चुकी थी। कियल एक कंडीशन पे मान जाता है। वो कहता है कि अगर वो तीनों यूरी को सर्व करेंगी तो ही वो उनकी गलती को फॉरगिव करेगा। तीनों बहनें फौरन इस बात के लिए मान जाती हैं। इसके बाद टैलस यूरी को एक और गिफ्ट देता है। वो बताता है कि उस जमाने में 3 मेन पावर्स थी और उनमें से एक पावरफुल क्लेन उनका भी था। उस क्लेन को आयरन मेकिंग की आर्ट आती थी। अब टैलस ये आर्ट यूरी को देना चाहता था। ये सुन के यूरी और प्रिंस कियल दोनों हैरान रह जाते हैं। अब यूरी वो पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं रही थी जो हर वक्त अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढती रहती थी। टीटू की मौत ने उसे अंदर से बिल्कुल बदल दिया था। इस दुनिया में पहले बार उसे कोई अपना लगा था, फिर उसने उसी शख्स को अपनी आंखों के सामने खो दिया। लेकिन अब यूरी ने उसका रिवेंज भी तो ले लिया था। इधर प्रिंस वापस आता है और किंग से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि उन पे एक और किंगडम मिटानी ने भी अटैक कर दिया है और उन्हें एक बार फिर फाइट के लिए जाना होगा। किंग उसे अपने साथ यूरी को भी ले जाने के लिए कहता है। वहाँ क्वीन भी मौजूद होती है जो सरकास्टिकली कियल को कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है, लेकिन कियल उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता। फिर सीन चेंज होता है और हम यूरी को देखते हैं जो उसी घोड़े पे ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन टीटू की बहनें वहां आती हैं और उसे अपने साथ ड्रेस चेंज करवाने ले जाती हैं, क्योंकि यूरी ने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। लेकिन यूरी को उनमें से एक भी ड्रेस पसंद नहीं आता और जैसे ही कियल वहां आता है वो खुद को छुपाने की कोशिश करती है। तब दोनों को रियलाइज होता है कि वो इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। कियल भी जानता था कि वो यूरी को नहीं रोक सकता और यूरी भी जानती थी कि एक न एक दिन उसे अपने घर वापस जाना ही है इस पीले बालों वाले को छोड़ के। इसी दौरान
कियल को पता चलता है कि उसका भाई जनानजा आ गया है। हमें पता चलता है कि जनानजा भी कियल की तरह थ्रोन हासिल कर सकता है, लेकिन वो कियल का बहुत अच्छा भाई है और दोस्त भी है और उन दोनों के आपस में बहुत बनती है। जब जनानजा यूरी को देखता है तो उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है कि उसके भाई ने आखिर कैसी लड़की पसंद कर ली, क्योंकि यूरी तो देखने में लड़कों जैसी लगती थी। इधर क्वीन नाकिया बहुत गुस्से में थी। वो किसी सूरत नहीं चाहती थी कि कियल पिछली वॉर की तरह ये वॉर भी जीत के वापस आ जाए। वो हर हाल में कियल को रास्ते से हटाना चाहती थी और अब वो उसके लिए एक नया प्लान सोच रही थी। ये चलाको मासी। दूसरी तरफ सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उनमें एल्बानी, जनाजा, प्रिंस कियल और यूरी शामिल थे। यूरी वहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वो बाजी वहाँ से उठ के चली जाती है। कियल उसके पीछे चला जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। कियल चाहता था कि यूरी उसे छोड़ के ना जाए। अब वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है। वो यूरी से कहता है कि अगर वो उसके लिए एक बहुत बड़ा पैलेस बनाए और उसकी हिफाजत के लिए बहुत सारे गार्ड्स भी रखते तो क्या तब भी यूरी उसके पास नहीं रुकेगी। इधर यूरी दिल से चाहती थी कि कियल उसे रोके तो वो रुक जाए और वो हाँ भी कह दे, लेकिन वो ऐसा कह नहीं पाती। लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि शायद वो कियल के बगैर मजीद नहीं रह सकती। अब क्या वो घर जाना पसंद करेगी या इस पीले बालों वाले के पास रह के इसकी जिंदगी को और मुसीबत बनाएगी, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा।